तो आप सभी का स्वागत दोस्तों एक बार फिर से मेरे टेरेस गार्डन में। और आज फिर से हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन और नया सब्जेक्ट लेके। और आपसे हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज़। तो दोस्तों, जब पिछले दिनों मैंने रोज़ के कटिंग की वीडियो बनाई थी तो मुझसे पूछा गया था कि भाई उनके रोज़ पे एक बार जो है फ्लावर आ जाते हैं और दोबारा काफ़ी दिनों तक जो है प्लांट जो है फ्लावरिंग नहीं करता है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो हर जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, ज़्यादातर गुलाब और गुड़हल जो हैं, जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, इनका एक पैटर्न होता है कि कुछ टाइम तो ये खूब मतलब जम के फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद जो ये होते हैं कुछ दिन के लिए रेस्ट ले लेते हैं। तो जैसे देखिए मेरे इस वक्त मेरे इन रोज़ ने जो है रेस्ट ले रखा और इस पर फ्लावरिंग हो रही है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग रोज़ पे फ्लावरिंग होती है। और अभी जो मैंने शॉर्ट में दिखाया था पीच कलर का रोज़, वो इसका प्लांट था, उसका प्लांट ये है। वो शॉर्ट जो था वो एक आध महीने पहले का था। तो देखिए इसने भी अब रेस्ट ले रखा है और अब इस पर नई जो है आने लग गई हैं शूट्स और दोबारा से ये फ्लावरिंग अप करेगा। जैसे ही ये रेस्ट से बाहर आया और इसने खूब फ्लावरिंग करनी दोबारा शुरू कर देनी है। और इस तरह से देखिए ये भी मेरा जो मैंने पहले भी दिखाया आपको, तो इसने भी जो है बीच में रेस्ट ले रखा था और अब इसमें दोबारा से खूब कलियां बनने लग गई हैं और खूब सारे इसमें फ्लावर आ रहे हैं। और यही चीज़ गुड़हल पे भी लागू होती है, रोज़ पे ही नहीं, गुड़हल में भी देखिए सब में अभी सब ने रेस्ट ले रखा है। अभी पिछले दिनों जब मैंने वीडियो बनाए थे तो इनमें काफ़ी सारे फूल आ रहे थे, कलियां खिल रही थी और अब ये फिर रेस्ट पे चले गए हैं। तो अब मैं इनको जल्दी ही कटिंग करूँगी। कटिंग से मतलब कि फरवरी होते ही शुरू होते ही मैं इनकी प्रूनिंग करना शुरू कर दूँगी, तब ये दोबारा से नई शूट्स निकालेंगे। यही हाल देखिए मेरे वाइट गुड़हल का, इसमें भी खूब फ्लावरिंग हुई और अब ये पूरी तरह रेस्ट पे है। इसके अलावा पूछा गया था कि अभी क्या सब्जियां आप लगा सकते हैं। तो सब्जियां तो देखिए जो मेरी पिछली थी वो तो मैंने सब हार्वेस्ट कर लिए यहाँ से। अब ज़्यादातर मेरे पास बची नहीं है और इनका लास्ट ही समझ लीजिए चल रहा है। यहाँ से ये मेथी थी, ये सब मैंने हार्वेस्ट कर ली है और इसको भी मैं उखाड़ के अभी जल्दी आज कल में ही मेथी डाल दूँगी तो अभी हो जाएगी। अदरवाइज़ जैसे कुछ दिन रुक के डालूँगी तो तब मेथी नहीं होगी, क्योंकि मेथी जो होती है ना बिल्कुल ठंड में ही होती है। थोड़ा सा गर्मी आते ही जो मेथी होती है वो उगना मतलब बंद हो जाता है उसका। उसके अलावा ये देखिए मेरे ये वाले उस पर ये राई के और सरसों के जो थे ये काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो इनमें देखिए बसंत का जैसे मौसम सा आने लग गया इन पे। और ये मैंने कुछ जो है यहाँ से निकाले थे कट करके, मेरी हो गई थी ये सरसों। ये देखिए इनको मैंने कट करके निकाल दिया। अभी अभी मैं यही काम कर रही थी बैठ के, और इनको मैं सुखा के फिर यूज़ करूँगी। इसके अलावा मूलियाँ भी मेरी जगह जगह लगी हुई हैं, तो इनको भी मैं धीरे धीरे एक एक दो करके हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और ये पालक है तो इसको भी निकालूंगी, अब धीरे से इसको भी निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ और लगाऊंगी अब गर्मियों के हिसाब से, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है इसको निकालने में। उसके अलावा आप इस टाइम टमाटर की पौध लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं बाहर से पौध मिलती है तो आप लगा लीजिए उसको, और जैसे नहीं मिलती है तो आप अपने आप से पौध लगा सकते हैं, उसके बीज मिल जाते हैं। जैसे ये मेरे पुराने टमाटर के पौधे हैं तो इनका भी देखिए अब टाइम पूरा हो चुका है तो ये इस तरह से दिखने लगे हैं। और फिर ये अब कुछ दिनों में मैं इनको निकाल दूंगी। तो मैंने देखिए इसमें दूसरा लगा दिया। अब जब तक ये निकल जाएगा तो फिर ये वाला तैयार हो जाएगा, तब इसी तरह से मतलब ये पैटर्न चलता रहता है। उसी तरह से देखिए मेरी पुरानी वाली चिल्ली थी और इसको मैंने कट कर दिया था, लेकिन मुझे लगता नहीं ये होगा अब, क्योंकि ये सूखा सूखा लग रहा है मुझे। तो मैंने इसमें नया लगा दिया है ये प्लांट। और ये मेरी ग्रीन चिल्ली है, इसको भी मैंने अभी पूरी तरह से प्रून कर दिया था और अब देखिए इसने फिर से नई सूट्स निकाली हैं और फिर से इसमें मिर्ची आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि मैंने इसका जो है बैग बदल दिया था, पहले छोटे में लगा हुआ था ये। तो आप चाहें तो इस वक्त मिर्ची की पौध भी लगा सकते हैं। मिर्ची आप डाल सकते हैं, चाहे शिमला मिर्च हो, चाहे ये वाली मिर्चें हो, चाहे आपके पास कोई और भी टाइप की मिर्चें हों। जैसे मेरा देखिए ब्लैक चिल्ली का था तो मैंने इसको पूरी तरह से जो है कट कर दिया है यहाँ से, और मतलब इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी है।
तो ये देखिए, अब अगर ये नई सूट निकाल के चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो मैंने देखिए इसमें नया वाला प्लांट भी मैंने लगा दिया है, ये भी चिल्ली का ही है। और अगर ये चल गया तो ठीक है, इसको कहीं और लगा दूँगी। अगर ये नहीं चला तो फिर ये इसमें तैयार हो जाएगा तब तक के लिए। इसी तरह से मैंने शिमला मिर्च के कुछ पौधे डाले हुए थे, लाल पीली वाली जो शिमला मिर्च आती हैं उसके मैंने डाले हुए थे, लेकिन देखिए छिपकली ने सब काट काट के खा लिए हैं यहाँ से। इसको अलग जगह रखना पड़ेगा अब मुझे। तो आप चाहें तो इस सीज़न में मिर्ची भी लगा सकते हैं, अभी मिर्ची अच्छे से लग जाएगी, टमाटर लग जाएगा। और ये पुदीना है, देखिए मैंने अभी कुछ दिन पहले इसको लगाया, क्योंकि मेरा सर्दी में सारा पुदीना जो है ख़राब होने लग गया था, तो मैंने इसको लगाया है और ये देखिए लगना शुरू हो गया इसमें। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ये पुदीना और अच्छे से ग्रो होगा, क्योंकि पुदीना को जो है नम और गर्म जो है वेदर चाहिए होता है। तो आप मिर्ची, धनिया, पुदीना, टमाटर, मूली, राई ये सब अभी भी लगा सकते हैं आप। अभी इसका सीजन गया नहीं है, आप ये लगाएंगे तो ये अभी हो जाएंगे 1-2 महीने और भी आप कुछ कुछ सीड जैसे डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे बसंत पंचमी से कहते हैं ना, बसंत का आगमन शुरू हो जाता है और बीज बोना शुरू कर देते हैं। हमारे पहाड़ में तो ऐसे ही होता है, बसंत पंचमी से नए बीज लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बसंत पंचमी इस बार थोड़ी सी लेट आ रही है, 14 फरवरी के आसपास आ रही है। तो आप जैसी 2-4 दिन 5 दिन धूप पड़ना शुरू है, आप इस तरह से बीज लगा सकते हैं। देखिए मेरे पास सेम के बीज हैं ये, और इनको मैं ऐसे ही डाल दे रही हूँ। जब तक ये इसमें ग्रो होंगे तब तक मेरे कुछ ग्रो बैग खाली हो जाएंगे, तो मैं उसमें इनकी वो लगा दूँगी निकाल कर। इसमें मैंने 2 ही सीड लगाए हैं और वो दोनों निकाल के जब पौध बड़ी हो जाएगी तो मैं बड़े ग्रो बैग में लगा दूँगी उनको। इसी तरह से आपके जो पुराने प्लांट ख़त्म होते जा रहे हैं, आप उनकी जगह पे नए नए प्लांट ग्रो कीजिए उसी के। जैसे देखिए मैंने टमाटर के मेरे पुराने ख़त्म होने लग गए, तो मैंने बिल्कुल नए प्लांट जो हैं ग्रो करने शुरू कर दिए हैं। और जब तक वो पूरी तरह ख़त्म होंगे तब तक देखिए इसमें से फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ दिन के अंतराल में, अब बस 10-15 दिन के बीच में आप जो है कद्दू, लौकी, तोरी ये सारे सीड्स भी आप ग्रो कर सकते हैं सीडलिंग के तौर पर। क्योंकि नर्सरी में आपको जो है इतनी जल्दी पौध तैयार मिलेगी नहीं। अगर आपको जल्दी फ्रूटिंग ले या सब्जियां जो लेनी हैं आपको, तो आप अपने आप से पौध लगाना शुरू कर दीजिए और कुछ दिन में वो पौध रेडी हो जाएगी और आप उसको बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस यही सारी जो मेन वेजिटेबल हैं फ्रेंड्स, इनकी आप अभी सीडलिंग कर सकते हैं और उसको अपने यहाँ लगा सकते हैं। तो बस जाते जाते यही कहूँगी कि आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।